every night are we paradise seems so far away. Still try to buy, जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दैविक क्लासेस में। तो बच्चों, आज आपका चैप्टर शुरू हो रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये एनसीईआरटी में दूसरा चैप्टर है। सिंपली इसका नाम एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। और आरटी शर्मा में इसी चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल दिया है। लगभग सेम है, ठीक है। चलो, सिंपली आपका पॉलिनोमियल ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। तो बच्चों, पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि अगर आपने इससे पहले कहीं भी आपने पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है तो आप इतना यकीन रखो, इतना मेरे पे भरोसा रखो कि आज आपको जो पॉलिनोमियल इस वीडियो में मैं जो पढ़ाऊंगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। और जो कुछ भी डाउट बच रहा होगा या जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व किया था अपने टाइम पे जब स्कूल में पढ़ रहा था कि पॉलिनोमियल के डेफिनेशन ही टीचर इतना खिचपिच करके बताते थे ना, जिसमें आदमी खुद ही कंफ्यूज हो जाए। जैसे मैं आपसे कहता हूं, कई टीचर आपको ऐसे डेफिनेशन बताएंगे कि वेरिएबल का पावर। अभी अगर कोई नहीं समझ रहा पॉलिनोमियल क्या होता है तो उसके लिए अभी आप रुक जाओ। जो लोग समझ रहे होंगे उनकी बात कर रहा हूं कि वो ऐसा पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए वेरिएबल। ये फला पता नहीं कौन सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन मैं आपसे ये जरूर यकीन कराता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आज के बाद पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये मैं 100% आपको आश्वासन देता हूं, ठीक है। चलो, तो इसी सब बातों के साथ मैं अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं पहले आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में तो वो चैप्टर नहीं दिया था, लेकिन आरटी शर्मा में दिया था, जो अभी हम जस्ट इसके पहले एक चैप्टर फिनिश किए हैं। उसका नाम था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वहां पे हमने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया था। फिर से इसी वीडियो में मैं समझाऊंगा। पॉलिनोमियल समझाने से पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना होगा, ठीक है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट या वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स में जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, सब और मल्टीप्लाई, ये सब के सब ऑपरेटर्स, इसे ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सॉरी टंग स्लिप हो रहा है। तो क्या कर रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है ये हम सीखेंगे, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले व्हाट इज वेरिएबल। आप लोग इक्वेशन वगैरह अगर आज तक कभी देखे हो मैथमेटिक्स में, लेट अस सपोज हमने एक इक्वेशन लिख दिया x + 3, ठीक है, x + 3 = 0। यहां पे ध्यान दो, ये एक मैथमेटिकल कुछ ना कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है। और एक इक्वेशन और लिख दे रहा हूं 2x + 5 = 0। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है। दूसरा आपका है कांस्टेंट, ठीक है। ये वेरिएबल और कांस्टेंट अगर आप समझ जाते हो तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे भी, ठीक है। समझो, वेरिएबल क्या होता है, जिसमें ये जो आपका अंग्रेजी का जो लेटर दिख रहा है x, y, z, p, q, ये सब जितने भी चीजें होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। क्यों वेरिएबल होती हैं ये पहले समझो। जैसे यहां पे अगर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू -3 आएगी। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/2 आएगी। देखो, इसका नाम वेरिएबल, इसी वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल शब्द ही होता है वेरी करना, यानी बदलना, चेंज होना। हर इक्वेशन, जैसे यहां पे x की वैल्यू -3 आई और यहां पे x की वैल्यू -5/2 आई, यानी ये दोनों बराबर, ये साइन जो मैथमेटिक्स में जो बराबर की लगी होती है ना, इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखो, इस इक्वेशन के हिसाब से x जो है -3 के बराबर कहा जाएगा और इस इक्वेशन में x जो है -5/2 के इक्विवेलेंट या इक्वल कहा जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, x की कभी वैल्यू -3 हो गई, कभी -5/2 हो गई, कहीं और इक्वेशन सॉल्व करते वक्त x की वैल्यू कुछ और आ जाती, तो ये वेरी करता है। इक्वेशन बाय इक्वेशन क्या होता है, वेरी करता है, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है। किसका नाम, x की। लेकिन अब इसी में एक चीज देखो, यहां पे 3 है और यहां पे 2 है, यहां पे 5 है। 3 अपने आप में जो वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है या इस इक्वेशन में दिखा रहा है, वही सेम टू सेम दुनिया में कोई भी इक्वेशन हो या कोई
कोई भी आपका इक्वेशन हो मैथमेटिक्स का, वहां पे अगर 3 प्रेजेंट है, दैट मींस वो 3 वही चीज या वही वैल्यू आपको दिखाएगा जो यहाँ पे दिखा रहा है। समझ में आया क्या समझाया हमने? फिर से एक बार समझो मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, अगर ये 3 यहाँ पे जितना अपना वैल्यू दिखा रहा है, वही दुनिया के हर एक इक्वेशन में 3 अपने आप को दिखाएगा। समझ में? इसीलिए इसका नाम कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो चीज बदले ना, हमेशा नियत रहे, हमेशा बदले ना। समझ में आया? उसीलिए इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल समझ में आया? तो वेरिएबल में आपके क्या होते हैं? जनरली आपके x, y, z ये सब आपके वेरिएबल कहलाते हैं। और जितने डिजिट होते हैं 2, 3, 4, 5 ये सब क्या हो जाते हैं? या नेगेटिव के भी संख्या या जीरो वगैरह सब, ये सब क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं, या फ्रैक्शन के नंबर। समझ में आया? ये आपको अभी क्या समझ में आया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझाने जा रहा हूं। ठीक है, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट समझाया। ठीक है, क्या होता है वेरिएबल? ऐसी चीज जो इक्वेशन बाय इक्वेशन क्या हो सके, वेरी करे, उसे एक वेरिएबल कहेंगे। और जो चीज हमेशा अपने आप को कांस्टेंट रखे, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? एग्जांपल में आप 2 इक्वेशन समझ गए, इतना बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने एक्चुअल डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अभी आप लोग कहोगे सर पॉलिनोमियल तो आप समझा ही नहीं रहे हो। धीरे धीरे चलेंगे, उसी पे चलेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बड़ा चीज है, उसका एक छोटा सा चीज पॉलिनोमियल है। समझ में आया? जब तक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम पॉलिनोमियल कैसे समझ पाएंगे? समझ में आया? चलो, अब ये क्या कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसे देखो हमने लिखा 3x की पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो हाँ है। इसमें क्या चीज दिख रहा है आपको? देखो, एक तो दिख रहा है कांस्टेंट, एक दिख रहा है वेरिएबल, एक दिख रहा है कांस्टेंट, एक दिख रहा है वेरिएबल और एक दिख रहा है कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट वेरिएबल यही है। और इसमें बस अलग अलग ऑपरेटर लगा सकते हो आप, जैसे प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी लगा सकते हो। समझ में आ? तो यही चीज लिखा हुआ है कि आप जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डेफिनेशन समझना चाह रहे हो, वो कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखो वही उसी चीजों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि 3x की पावर 3/2 प्लस 5x प्लस यहाँ कुछ ऐसे ओम बना दिया हमने इक्वल टू 0। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका ना कांस्टेंट है ना वेरिएबल है, पता नहीं क्या चीज है ये, है कि नहीं? ये कहां से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट और वेरिएबल का। यानी और इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी पावर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। समझ में? विद एनी पावर में याद रखना, विद एनी पावर, लेकिन आपका जो पावर होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, ये भी आप ऐड कर लो। ठीक है, क्या कहा हमने? यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, एक चीज और ऐड कर लो, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी पावर ऑफ रियल नंबर। ठीक है, क्या कहा हमने? कॉम्बिनेशन ऑफ एनी पावर ऑफ रियल नंबर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड, या सॉरी विथ ऑपरेटर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आपका फाइनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया। अब इसी में एक सबसेट बना दिया गया। सबसेट क्या बनाया गया? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका जो वेरिएबल है ना, उसका पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आप कहोगे होल नंबर क्या होता है? तो इसीलिए कह रहा था पहले चैप्टर का आपका वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो, नहीं देखे हो फिर भी हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ पहले वीडियो को देखो। ठीक है, क्योंकि आप आए हो पॉलिनोमियल पढ़ने, तो यहीं पे 1-2 मिनट लगेगा, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए आगे। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया? एक बार मैं फटाफट रिवीजन करा दे रहा हूं जल्दी से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी पावर्स ऑफ रियल नंबर ऑफ अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एनी ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने 2 टर्म समझाया, एक वेरिएबल क्या होता है और एक कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल ऐसी चीज है इक्वेशन में जो इक्वेशन बाय इक्वेशन अपनी वैल्यू चेंज करें, उसे वेरिएबल कहते हैं। और ऐसी चीजें जो हमेशा चाहे किसी भी इक्वेशन प्रेजेंट हो, अपनी वैल्यू जितना एक इक्वेशन दिखा रहे हैं, वही बचे हुए दुनिया के सारे इक्वेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करें या दिखाएं अपनी वैल्यू। समझ में? तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमने आपको 1-2 एग्जांपल दिया कि जैसे ये आपका क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझाएंगे कैसे और क्यों। चलिए आगे, इतना इरेज कर दें। चलो, अब हम पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया? तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे चलो, अब हेडिंग बनाओ आप पॉलिनोमियल। क्या है आपका हेडिंग? हेडिंग है आपका पॉलिनोमियल। तो लिखो इसमें दोज टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
algebraic expression whose those type of algebraic expression in which powers of variable are only whole number। अब होल नंबर क्या होता है समझाता हूं। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते थे और होल नंबर में 0 से स्टार्ट करके ऑल नेचुरल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 ये आपका इनफाइनाइट तक चला जाता था। इसमें ना आपका डेसिमल इंक्लूड होता था ना आपका फ्रैक्शन इंक्लूड होता है, ये सब के सब नेग्लेक्ट होते थे। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, यहाँ एक रियल नंबर मैंने डिस्कस किया, ये आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा जिसने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है। रियल नंबर क्या होता है आपको समझ में आ रहा है? नहीं है ना? चलो, पॉलिनोमियल क्या है? ये एक सबसेट है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप्स है जिसमें हम थोड़ी सी वेरिएबल के पावर में हमने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। इसमें क्या था, पावर जो वेरिएबल का होगा ना वो रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें जो पावर होगा वेरिएबल का वो होल नंबर होगा। रियल नंबर का बहुत छोटा सा वर्जन आपका होल नंबर होता है। समझ में आया? इसीलिए मैं आपको अगला जो टॉपिक समझाने जाऊंगा या पढ़ाने जाऊंगा वो बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, चलो समझो, यहां तक आपका हो गया। तो यहीं पे मैं आपको इतने में ही समझाना चाहूंगा। ठीक है, इतने में ही आपको पहले चैप्टर में जब हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम, क्या पढ़ाया था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने दो क्लासिफाइड किया था, एक हमने करा था रियल नंबर और एक हमने क्या था, इमेजिनरी नंबर, है कि नहीं? फिर रियल नंबर को हमने फिर से क्लासिफाइड किया था, है ना? एक बताया था रेशनल नंबर और एक बताया था इरेशनल नंबर। जगह कम है इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हमने रेशनल नंबर को हमने बताया था क्या, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। रेशनल नंबर को हमने फिर आगे फर्दर क्लासिफाइड किया था, वो था आपका इवन नंबर, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर। सॉरी, छोड़ो, आपको नेचुरल नंबर था। रियल नंबर को आपको फर्दर क्लासिफाइड किया था नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका इंटीजर। इसमें हमने किया था इंटीजर। ठीक है, आई लिख दे रहे हैं इंटीजर। फिर आपका नेचुरल नंबर में भी आपका बहुत सारे टाइप्स के नंबर हमने दिखा था, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सब इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब हमने दिखाया था। इवन नंबर, ऑड नंबर और आपके अलग अलग और भी थे, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये सब हमने आपको समझाया था। ठीक है, नेचुरल नंबर में। तो अब आप ध्यान से समझो, नंबर सिस्टम में हमने कहा था ऑल टाइप्स ऑफ नंबर को, नंबर जितने भी होते हैं मैथमेटिक्स में, हमने कहा था बेस 10 पे डिस्कस होगा, बेस 10। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं समझ आ रहा है उसे छोड़ो। आपको ध्यान देना है कि इरेशनल नंबर, सॉरी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे माइनस आ जाए रूट के अंदर, तो -√2, तो इसमें √2 इंटू -√1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि √2 को -1 इंटू √2 लिखो और √2 स्प्लिट कर दो, रूट को स्प्लिट कर दो तो ये आपको मिल जाएगा। इसे हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये √2i के बराबर होता है। इसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका ये इमेजिनरी नंबर होता है। ये आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। अब इसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने रियल नंबर का, रियल नंबर आपका यहां पे आता है, इमेजिनरी नंबर यहां पे, नंबर पूरा का पूरा नहीं। अगर आपका कोई x की पावर ऐसा कोई 5i लिख दे या x की पावर -√2 लिख दे, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आप सीधा कहना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं है। सॉरी, माइनस अंदर रहना चाहिए, इस यहाँ पे -√2i। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप बोल देना सीधा सीधा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं है। पॉलिनोमियल की तो बात ही छोड़ो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं है। तो यही बात कर रहा हूं, इमेजिनरी नंबर अगर आ जाए, किसी भी वेरिएबल की पावर इमेजिनरी नंबर हो जाए, तो वो कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर रियल नंबर हो जाए, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल सब आते हैं। ठीक है, रेशनल और इरेशनल सब आते हैं। जैसे x की पावर √2 भी हो जाए ना, सिर्फ √2 हो जाए, तो भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर होता था। याद है आपको, ये पहले चैप्टर में हमने समझाया था। √2 एक इरेशनल नंबर है, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो समझ में आया। तो अगर आपका x किसी भी वेरिएबल की पावर अगर रियल नंबर हो जाए, अब बाकी जब फ्रैक्शन वगैरह, इंटीजर वगैरह, ये सब के सब कुछ भी हो जाए पावर, तो वो सब के सब रियल नंबर के अंदर आएगा, और वो रियल नंबर अगर पावर में है तो वो जरूर से जरूर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। समझ में आया? तो कभी भी वेरिएबल की पावर इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब आते हैं पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल में हमने बताया था, अभी इसी में मैंने इरेज कर दिया, चलो ठीक है, उसी में हमने एक होल नंबर लिखा था इधर ही,
ठीक है, रेशनल नंबर का टाइप्स में हमने होल नंबर लिखा था। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो, उसी को हम होल नंबर कहते हैं। इतने 1 से लेके आगे से अगर आप नंबर जितने देख रहे हो इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर में एक जीरो और लगाते हैं, क्यों? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है बेसिकली। आप काउंटिंग 1 से ही जनरली शुरू करते हो, है ना, 0 से नहीं शुरू करते, 1 से ही। ठीक है, जैसे 10 आदमी खड़े हैं तो 1 2 3 4 ऐसे शुरू करते हैं काउंटिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम नेचुरल नंबर 1 से शुरू करते हैं। और होल नंबर में, ये होल से समझ में है ना, एक जीरो है, ये होल की तरह ही तो दिख रहा है, तो एक जीरो और ऐड कर दो। ठीक है, ये होल नंबर जैसा दिख रहा है। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे में फोकस वगैरह, अब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल समझाते हैं। चलो, तो आपको पॉलिनोमियल में अगर जैसे आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया मैंने और आपसे पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बताना पड़ेगा क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं x की पावर -2 + 3x² + 5 = 0, क्या ये अलजेब्रिक, क्या ये सॉरी क्या कह रहा था मैं, हाँ, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप देखोगे वेरिएबल यहाँ पे, वेरिएबल यहाँ पे, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। तो ये देखो वेरिएबल है, ये देखो वेरिएबल है। अब इनकी पावर्स देखो, क्या पावर्स होल नंबर है? तो देखो ये सब के सब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं आगे तक। यहाँ पे देखो ये -2, दैट मीन्स और पीछे चला गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी अब आप एक नोट करके यहाँ पे एक बात लिखना, नोट करके एक बात लिखना, वो क्या? ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, but all algebraic expression are not, all algebraic expression are not polynomial। इतनी बात समझ में आई? अब कई बार टीचर्स ना ऐसे ऐसे डेफिनेशन देते हैं पॉलिनोमियल्स का, मैं बता रहा हूं, वो कहते हैं पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो भाई होल नंबर में नेगेटिव कहां आ रहा है? दूसरा कहेंगे पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा कहेंगे रूट में नहीं आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं रूट एक्स लिखा है या क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है पता है? एक्स की पावर हाफ। अब पावर आपका होल नंबर है, ये हाफ तो एक क्या है? फ्रैक्शन है ना, ये तो आपका एक फ्रैक्शन आ गया ना, रेशनल नंबर के अंदर आ गया ना। होल नंबर कहाँ है? होल नंबर तो यहाँ पे है ना, सिर्फ और सिर्फ। तो ये कहां से आपका हो गया? दूसरा ये क्यूब रूट है, तो एक्स की पावर 1/3 है ना, तो पावर अब कहां होल नंबर बचा? तो कहां से ये दोनों आपके पॉलिनोमियल कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे। तो यही वो ना अलग अलग तरह से बताते हैं, और जबकि वो उनका डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता, उसमें भी कई चीज छोड़ देते हैं। जो मैंने बताया वो एकदम कंप्लीट डेफिनेशन है, ये बात याद रखना। क्या कहा हमने कि जो जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर्स जो है वो क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। अब कहोगे किसी की पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाए? जैसे यहाँ देखोगे 5 के बगल में ना, जैसे अगर कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो समझो। जैसे लेट अस सपोज x² + 2x + 5 = 0 लिखा हुआ है, तो अगर होल नंबर में देखो यहाँ पे ना, ये 5 के बगल में आप ऐसा भी लिख सकते हो 5x की पावर 0 = 0, क्योंकि x की पावर 0 आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 × 5 5 ही है, वो पिछला इक्वेशन ही एकदम वैसे ही दिख रहा है। तो आप इसीलिए x की पावर 0 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, जनरली, क्योंकि 1 और 1 का किसी मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही चीज मिल जाएगा, 5 ही। ठीक है, समझ में आ रही बात? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए जिसका पावर 0 होता है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, यानी x की पावर 0, यानी ये होल नंबर इसीलिए इंक्लूड किया, वरना आपका नेचुरल नंबर ही डायरेक्ट लिखा जाता। समझ में आया? यानी वेरिएबल की पावर 0 भी हो सकता है, वेरिएबल की पावर काउंटिंग नंबर भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर और जितने भी टाइप्स के हैं वो सब के सब नहीं होंगे। समझ गया? एक मेन डाउट आप पूछ सकते हो कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो आपने रियल नंबर बोल दिया, रियल नंबर में एक इमेजिनरी नंबर, सॉरी, रियल नंबर में एक इरेशनल नंबर होता है जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, क्या वो हो सकता है? यानी x की पावर अभी हमने बताया ना √2 तो एक इरेशनल नंबर ही है कि नहीं? तो आपका हो सकता है ये, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं था। ठीक है, x पावर √2। आगे चलें, अब हम आपसे इस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराएंगे कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। बच्चे कुछ सारे डाउट्स अब क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएंगे। चले आगे, चलो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे देखना, अब ये कुछ क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन को आपको इतने अच्छे से लगाने हैं, या मैं लगवाऊंगा
जिससे कि आपके बचे कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं जो बड़े ही अच्छे और बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उसको फिर हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिया। इसमें कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ आरडी शर्मा के हैं और कुछ मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन हैं। चले आगे। चलो, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर यहां पे है तो पॉलिनोमियल यहां पे है, इतना बात याद रखना। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो रियल नंबर हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा। लेकिन याद रखना एक बात और ऐड कर लेना, ये आफ्टर सिंप्लीफाई, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है वो अभी एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा। सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है, ठीक है। अभी इसी पे बेस्ड आपका नेक्स्ट जो इसको इरेज करके जब हम आगे सवाल बताएंगे तो वहां पे आपको और अच्छे से यही बात क्लियर हो जाएगी। अभी चलते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बताओ, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको लगता है ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल जितने भी हैं, 1 2 यही वेरिएबल है, इनकी पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। देखो इसकी पावर क्या है, 2 होल नंबर है, हाँ है। एक्स की पावर 1 क्या होल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि होल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, आपने देखा ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लूं, 0 1 2 3 यही सब तो आपका होल नंबर है, डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। चलो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 3x², तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, यानी होल नंबर ही है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो जितने पॉलिनोमियल होंगे वो पक्का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, आंख बंद करके मार दो, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाप है और पॉलिनोमियल उसका बेटा है। समझ में आया, आगे चलो। ये y² + 2√3, अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, और ये तो कांस्टेंट है सिर्फ। अगर यहाँ पे अगर वेरिएबल आप अटैच भी करना चाहते हो तो y की पावर 0 अटैच कर लो, और 0 एक होल नंबर है, तो यस ये पॉलिनोमियल है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होगा। ये ध्यान से देखो, अब ये देखो रूट में आ गया x रूट, दैट मींस ये आपका x की पावर 1/2 हो गया, हाफ हो गया, और ये क्या होल नंबर है, नहीं है, यानी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो ये आपका अलजेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या रियल नंबर है, हाँ 1/2 तो रियल नंबर ही होता है, रियल नंबर होता है ना, ऐसा थोड़ी है इमेजिनरी नंबर है, तो ये रियल नंबर है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस बिल्कुल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे ये देखो, अब इसमें देखो, अब यही बात करें कि सिंप्लीफाई करना होगा। अब यहाँ पे अगर आप कहोगे ना कि ये सर वेरिएबल यहाँ पे है, एक वेरिएबल यहाँ पे, दोनों की पावर 1 1 है और ये होल नंबर में आता है, इसलिए आप पॉलिनोमियल कर दो, लेकिन यही आप गलत हो जाओगे, क्योंकि आपको तब देखना है जब सारे के सारे वेरिएबल ऊपर रहे, नीचे डिनोमिनेटर नहीं रहे, कहां आ जाए, ऊपर आ जाए। और अगर ऊपर नहीं आ रहा है तो उनको ऊपर करो, सिंप्लीफाई करके लिखो। चलो देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं x - 4 की पावर, ये अभी देखो इसका पावर 1 है डिनोमिनेटर में ना, तो न्यूमरेटर में आएगा तो x की पावर -1 आ जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको ऑब्जर्व करो, अब देखो इसकी पावर क्या है, 1 है, ये तो होल नंबर है, ये तो बच गया ये वेरिएबल, लेकिन ये वाला वेरिएबल इसकी पावर होल नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यस जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर रियल नंबर है, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पे आ जाओ, ये देखो x की पावर 12 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, सब के सब आपके होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ये वाला देखो, अब यहाँ 2i लिखा हुआ है, ये इमेजिनरी नंबर है 2i, समझ में, ये एक इमेजिनरी नंबर है। कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है 2i की जगह पे √-1 लिख लो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको 11th में समझाया जाएगा। तो ये क्या आपका पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर में तो आता ही नहीं। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रियल नंबर होना चाहिए, ना कि इमेजिनरी नंबर, यानी वेरिएबल की पावर इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, दोनों चीज नहीं है। ठीक है, आगे इसका पावर देखो, x की पावर, हाँ सिर्फ वेरिएबल देखने, कांस्टेंट पे देखना भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देना, सिर्फ वेरिएबल पे ही सारा का सारा खेल चलेगा। वेरिएबल की पावर क्या, सॉरी होल नंबर है, हाँ है, यहाँ पे देखो वेरिएबल पावर होल नंबर में 1 है ना, तो है होल नंबर भी है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। क्या ये है, ध्यान से देखो, 7x की पावर √2 तो एक कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ये तो होल नंबर है ही नहीं, x की पावर इर्रेशनल नंबर हो गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी भी है। क्या इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया, आगे बढ़े, उधर चलते हैं, आ जाओ इधर ध्यान दो। ये 2x की पावर 3.5 बार ये, अब सबसे पहले आप ये बताओ ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। कई अगर इरेशनल नंबर बोले ना तो गिरा के कचरूंगा, ये समझो 3.5 के जो बार लगा है ना, ये
कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर को बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता था नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये 5 रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट तक, ये नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं है। वो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन होता था प्रॉपर, एकदम समझो ध्यान से, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीट करना चाहिए ना ही टर्मिनेट करना चाहिए, दोनों एक साथ कंडीशन अप्लाई हो। लेकिन इसमें ये 5 रिपीट कर रहा है, इसलिए ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। और इसको हमने कन्वर्ट भी किया था पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। जो लोग अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं मेरे वीडियो से, अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये जाके एक बार सर्च करिए आप, क्या है आपका नंबर सिस्टम बाय दैविक क्लासेस, या मेरा नाम सूरज पाल, ठीक है। वहां पे आप सर्च करिए, वहां पे आपको मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है। एक वीडियो में मैंने चैप्टर नहीं फिनिश किया, पहले ही कह रहा हूँ, अलग अलग टाइप के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराए और इतना सिंप्लीफाइड कराए हैं, और आपको होमवर्क भी दिया है मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है, वीडियो के अंदर। तो आप लोग धीरे धीरे सॉल्व करो। चलो, तो आप ध्यान दो, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? रेशनल नंबर है। क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर नहीं है। ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये रियल नंबर के अंदर ही तो होता है रैशनल नंबर। आपको अभी टाइप्स हमने सिखाया था। अब यहां देखो 2x की पावर पाई, अब x की पावर पाई, पाई एक इरेशनल नंबर होता था। पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। ये बात आपको मैंने पहले चैप्टर में समझाया था, फिर समझा रहा हूं। पाई की जो वैल्यू है ना, वो 22/7 नहीं है, 22/7 नहीं। ये हम एक रैंडम इक्विवेलेंट नंबर ढूंढ लिए हैं। एक्चुअली पाई की जो वैल्यू आई थी ना, वो आया था, पाई की वैल्यू 3.14, और ऐसे पता नहीं कौन सा नंबर आया था जो रिपीट भी नहीं कर रहा था। और आप 22/7 जो ये नंबर ढूंढ रहे हो ना, ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p/q एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है। समझ में आया? ये 22/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, और फिर डेसिमल से आप रैशनल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया? इसको जो 22/7 करोगे ना, आप डिवाइड करोगे, तो एक ब्लॉक नंबर जो है वो रिपीट करने लगेगा, तो ये रिपीटिंग हो जाता है, बार लग जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? 22/7 कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है, एग्जैक्टली जो पाई की वैल्यू है वो 3.14, और अलग अलग नंबर आते हैं, इसमें रिपीट नहीं होता, ठीक है। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, अगर ये देखो पाई है तो ये पक्का होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही तो आता है इरेशनल नंबर। आगे चले, ये एक्स की पावर ओम, ओम कौन सा नंबर सिस्टम है? पता नहीं यार, कहीं भी लगा दिया ना, तो ये रियल नंबर के अंदर आ रहा है ना, तो ये ना पॉलिनोमियल है ना ही अलजेब्रिक है। ये तो मजे मजे में लिख दिया मैंने। चले आगे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ भी सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, सारे वेरिएबल एक लाइन और ऊपर में होने चाहिए। तो x की पावर -2 हो जाएगा, है ना, ऊपर ले जाओगे, और पावर जैसे ही -2 हो जाएगा, किसी भी एक वेरिएबल पे अगर आपका होल नंबर नहीं सेटिस्फाइड कर रहा, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं। क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ये देखो 27x की पावर √3, √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? बिल्कुल होगा। आगे चलो, ये क्या है? पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो क्या है? होल नंबर है। ये जब ये चीज हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आगे, क्योंकि हमने एक नोट भी लिखा था, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट नीड टू बी पॉलिनोमियल। जैसे ये देखो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये ध्यान दो, यहाँ पे देखो जितने भी वेरिएबल है, t, y, x, अलग अलग वेरिएबल है, इन सब के पावर क्या है? होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। क्या ये है? तो अब आप देख के ही बता सकते हो, t की पावर 1/2 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5, ओनली 5 लिखा हुआ है, क्या ये है? हाँ बिल्कुल है। अगर आप कहोगे इसमें तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो, x की पावर 0 लगा दे तो x की पावर 0 मतलब 1। अब देख लो, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन आ गए। समझ में आया? वो हिडन कर दिया जाता है, इसलिए छिपा दिया जाता है, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या ये है? तो x की पावर 0 आप देख लो, x की पावर 0 मतलब होल नंबर में आ रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो इतना आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया तो ये आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, 2-3 सवाल बड़े अच्छे अच्छे ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
हाँ तो ध्यान देना, अब याद, ये जो हमने अभी डेफिनेशन लिखा है इसको ऐड कर लेना पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में। क्या लिखा है? कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी चेक आफ्टर द सिंप्लीफाई। और उस सिंप्लीफाई में तीन चीज आप ध्यान देना। पहले कि ऑल वेरिएबल शुड बी इन न्यूमरेटर, जितने वेरिएबल हैं उनको सबसे पहले न्यूमरेटर में ले आओ, उसके बाद आप कंडीशन अप्लाई करो कि उनकी पावर होल नंबर है या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर होल नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। दूसरा, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी सिंपल। ऐसा नहीं है कि अगर वेरिएबल का पावर दिया हुआ, जैसे अभी एक एग्जांपल यहाँ पे है, एक एग्जांपल यहाँ पे है, अभी आप अगर इसकी पावर, जो वेरिएबल की पावर सिंप्लीफाई नहीं करोगे, डायरेक्टली बोल दोगे तो भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तीसरा एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, तीसरे वाला अभी मैं समझाऊंगा। इन तीनों का मतलब, ये जितने एग्जांपल चार दिए ना, चारों से समझ में आ जाएगा। देखो अभी जैसे ये, इसे हम पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी है, ये भी, लगभग चारे को चारों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये डिसीजन लेने चल रहे हैं। चलो ध्यान देना। तो क्या अभी ये बोल देना चाहिए, जैसे ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 है, फिर 3/2 है, तो आप एक बार कहोगे कि इसकी पावर जो है होल नंबर है, फिर एक बार कहोगे सर होल नंबर नहीं है, तो इसका आप बोल सकते हो कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप ध्यान देना, इसको पहले आप सिंप्लीफाई करो, पावर को क्या करो, सिंप्लीफाई। ये 3/2 इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा, तो 2 की पावर 3/2, x की पावर 2 की पावर 3/2 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8। अभी भी सिंप्लीफाई होगा, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या फाइनल ये बच जाएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 की पावर 3/2 x की पावर क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8। क्या अब सिंप्लीफाई हो गया? तो हाँ, अब सारे वेरिएबल की जो पावर है ना वो सिंप्लीफाई हो गया और वो होल नंबर है, इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है। पहले ही नहीं डिसीजन ले लेना। ठीक है, पावर को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। क्या ये है? अभी आप कहोगे कि सर ये भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि x की स्क्वायर की पावर 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की पावर 1 आ जाएगा और इधर x की पावर 1 है और ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहीं पे आपका आंसर ये गलत हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने एक बहुत छोटी सी मिस्टेक किया हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। डस्टर किधर गया? यहाँ पे। तो क्या कहा मैंने, यहाँ पे आपने एक छोटी सी गलती की है बच्चा, वो आपको पता नहीं है इसलिए आपने कर दी। ठीक है, बाकी आपको पता हो जाएगा तो ये चीज आप समझ जाओगे। देखो जब भी ऐसा चीज लिखा जाए x स्क्वायर की पावर रूट, तो आज से याद रखना, इसको सिंपली x, आप x की पावर ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, यानी x ये आप नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू होती है वो मॉड x होती है। मॉड x कैसे आया ये समझाएंगे, पहले ये क्या चीज है समझो। अगर कहीं रूट में x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसमें आप ध्यान देना, सबसे पहले x में x का सबसे पहले स्क्वायर होगा, फिर रूट होगा। ठीक है, सबसे पहले जो पास में, देखो कई बार आप टीचरों को देखते होंगे कि पावर को एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे इसी को कई लोग ऐसे लिख देंगे, रूट x का स्क्वायर। दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल। समझ में आया? ये दोनों बराबर नहीं है। कभी कभी आप देखते हो ना, मैंने भी कई सवाल में ऐसा कराया होगा, क्योंकि वहां पे करा देते हैं, क्योंकि वो इस तरह से सवाल होता है कि करने पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, बट लेकिन एक्चुअल में होता है इंपैक्ट। इन दोनों सवाल में दिस इज नॉट इक्वल। समझो, जो पावर सबसे पास में है वेरिएबल को सबसे पहले कैलकुलेट होता है, और जो पावर बाद में होता है उसको बाद में हम कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? आप समझो, इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको एक चीज एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एक्स की जगह पे एक बार हम -2 रख के देखते हैं, इन दोनों में एक बार इस एक्सप्रेशन में रखते हैं क्या निकल के आता है, और एक बार इस एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो x की पावर 2 की पावर हाफ है, वो ये ऐसा समझो, माइक तो चल रहा है ना। हाँ, x की पावर स्क्वायर है और फिर रूट है। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू -2 एक बार पुट करें, x की वैल्यू -2 पुट करें, तो देखो ध्यान से, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, दैट मींस -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी। समझ में? अब अगर यही एक्सप्रेशन आपका ऐसा होता, पहले रूट x होता और फिर स्क्वायर होता, तो क्या होता समझो, -2 और तब स्क्वायर, और रूट में माइनस आ गया तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी √2i हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगा, क्या आएगा पता है कितना आएगा? इसकी वैल्यू आगे चल के
11th में पढ़ोगे वो तो आ जाएगा 2i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -2 बेसिकली। अभी आपको समझाया जाएगा i स्क्वायर इक्वल टू -1 कैसे होता है। इसकी वैल्यू -2 आया और इसकी वैल्यू +2 आया, समझ में आया? तो ये दोनों कहां से इक्वल हो गए? कभी नहीं इक्वल हो सकते, समझ में आया? ये अगर कोई कर रहा हो तो गलत कर रहा है। सबसे पहली बात क्या काम नहीं समझ में आया? अगर पहले स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर कैलकुलेट होगा, बाद में ये चीज। अब हम ये मॉड x कैसे लगा दिया ये समझो। अब अपने एक्चुअल सवाल पे आते हैं। सबसे पहले ये आपको अंतर समझ में आया कि पावर जो एक्सचेंज कर देते हैं वो आपको जनरली करना नहीं होता है, ठीक है? और जहां करते हैं वहां इंपैक्टेबल नहीं होता, खास करके रूट और स्क्वायर रूट में ना ये चीज इंपैक्टेबल होता है, यानी इवन जब पावर होता है। समझ में आया? धीरे धीरे ये चीज आप पढ़ते जाओगे और सीखते जाओगे। ये बात समझ में आई? इसको इरेज कर दें, तब हम आपको समझाए वो मॉड x कैसे आया। मॉड x कैसे आया ये समझाता हूं, चले आगे। चलो ध्यान से देखो, हमने लगाया मॉड x, ये कहीं रेज ना हो जाए सवाल गलती से। चलो आगे क्या काम ने, ध्यान से देखो। आपका सवाल है, हमने इसको ये लिख दिया रूट में अगर x स्क्वायर है ना तो इसको हमने मॉड x लिख दिया। सबसे पहले व्हाट इज मॉड x और ये चीज क्या होता है। अगर मॉड में x लिखा हुआ है ना, अगर साइन नेगेटिव, x की वैल्यू आप लोग -2 रखो या x की वैल्यू +2 रखो इसमें, तो मॉड में -2 की वैल्यू भी +2 हो जाता है और मॉड में 2 की वैल्यू भी 2 हो जाता है। ऐसा समझो मॉड एक ऐसा मशीन है जो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है ना उसको पॉजिटिव बना के फेंक देगा बाहर, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना के फेंकेगा। समझ में आया? यानी उसका काम ये पॉजिटिव भर देना, यानी पॉजिटिव कर देना। समझ में आया? समझ में आ रही बात? मॉड का यही काम होता है। ओके समझ में आया? तो देखो ये मॉड x का मतलब ये हो गया, अगर इसमें हमने नेगेटिव वैल्यू डाला तो भी ये पॉजिटिव कर देगा, अगर हमने पॉजिटिव डाला तो भी ये पॉजिटिव कर देगा, और ये इसका ये भी वही काम कर रहा है, इसीलिए दोनों बराबर हो गए। रूट x स्क्वायर में अगर x की वैल्यू एक बार हम -2 डालते हैं तो -2 का स्क्वायर +4 और +4 का रूट 2 हो जाएगा, और एक बार रूट +2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर +4 और +4 का रूट 2 आ जाएगा। देखो दोनों ये वाला डेफिनेशन दोनों में +2 ही दिया, और ये वाला तो अपने बाय डिफॉल्ट देता ही है, इसीलिए दोनों बराबर हो गए। समझ में आया? इसीलिए जब भी कहीं भी आज के बाद रूट x स्क्वायर लिखा जाए तो आप सिंपली x मत लिख देना, सिंपली x मत लिख देना, क्योंकि ये दोनों बराबर कभी भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि x अगर ये है इसमें +2 डालोगे तो ये +2 देगा, और -2 डालोगे तो ये -2 देगा, लेकिन ये +2 पे भी आपका क्या देगा? +2 देगा, और -2 पे भी क्या देगा? +2 देगा। समझ में? आप देखो दोनों प्लस दिया, ये प्लस माइनस पे वेरी कर गया, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते। तो यही बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ कि बच्चा जब भी ऐसी चीज लिखा जाए ना x की पावर ये, तो आप सिंपली उसे x मत लिख देना, ठीक है? यानी ये आपका गलत हो गया और यहीं पे आप मार खा जाओगे। समझ में? चले आगे। मार खाने का मतलब आप एग्जैक्टली मार नहीं खाओगे, आप समझो। तो ये चीज को आप क्या लिखोगे? मॉड x + 7x + 3। अब जब भी मॉड x आ जाए, अब यहाँ पे ये जो तीसरा पॉइंट हमने लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, अब देखोगे तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू साइन नहीं हो रहा है, यानी आप कभी प्लस कभी माइनस ये बदलता रहता है, ठीक है? यानी अपनी वैल्यू जो है x की वैल्यू प्लस माइनस अपने आप से ये एडजस्ट करता रहता है, ठीक है? मॉड, तो इसीलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? एब्सोल्यूट वैल्यू साइन नहीं है। जैसे यहाँ पे अब एब्सोल्यूट वैल्यू साइन अगर एग्जैक्टली आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे x + 3 है, अब यहाँ पे अगर +2 डालोगे तो अलग आंसर निकाल के देगा, -2 डालोगे तो अलग आंसर निकाल देगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज हो जाएगा साइन चेंज होते ही। लेकिन इसमें जो है अगर यही चीज ये लिखा रहे मॉड x + 3, तो अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इनपुट वैल्यू चेंज करने पे भी आउटपुट वैल्यू सेम हो रहा है, यानी +2 रखोगे तब भी ये 5 देगा और -2 रखोगे तब भी ये आंसर 5 देगा। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू साइन दे रहा है? नहीं दे रहा है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इसका चेंज हो जा रहा है, इसका चेंज हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है और इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए। समझ में आया? समझ में? इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, इससे जुड़ी हुई बातें हमने बहुत कुछ सीख लिया, आपके दिमाग हिला दिया है ना मैथमेटिक्स। चले आगे। चलो आगे देखो, आगे तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो। x की पावर 6 और इसकी पावर 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6, 2 के into 1 तो 2 ही हो जाए। ये सिंपली x² + 3 लिखा हुआ है और ये पॉलिनोमियल है। अब ये वाला देखो, यहां पे देखोगे तो अभी पॉलिनोमियल है। अभी आप कह सकते हो इसको सर सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये लिख सकते हो x² + x इसकी पावर x - 1। क्या ये सिंप्लीफाइड वर्जन है? नहीं, ये सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं है। अब सिंप्लीफाइड इसे इस तरह से करेंगे, कैसे? x जो है कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा होल डिवाइड बाई x, x से x कैंसिल होके ये फाइनली x + 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो आप
ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इस तरह सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर -1 आ गया और होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आप कहोगे पॉलिनोमियल नहीं। तो दोनों में कौन सा आंसर सही है आप कहोगे, तो मैं कहूंगा ये वाला आंसर सही। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है जितना आप काट पीट सकते हो उतना काटो पीटो, समझ में आया। यहाँ पे अभी आप काट पीट नहीं पाए हो, यहाँ पे आपने क्या किया है -1। अब इसको अंदर इसके पास भी मल्टीप्लाई करो, इसके पास भी मल्टीप्लाई करो, फिर वेरिएबल जुड़ेंगे। अभी आपने सिंप्लीफाई नहीं किया इसे, आपने यही अधूरा छोड़ा है, इसको आगे बढ़ाना होगा। तो मल्टीप्लाई करो x की पावर -2 इंटू x की पावर 1 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर -1, ये चीज हो जाएगा। तो अब सॉरी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा तो x की पावर -1 हो जाए, सॉरी ये +2 है और ये -1 है ना, तो ये x की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये -1 प्लस 1 -1 x की पावर 0 हो जाएगा, x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। देखो x की पावर 1 प्लस 1 यही आ गया, और अब जाके आप पॉलिनोमियल बोल दोगे, समझ में। तो आपको डिपेंड करता है आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हो या नहीं, उतना अप्रोच सोच पा रहे हो या नहीं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, समझ में आया। तो कुल मिला जुला के आपको ये तीनों चीज समझ में आ गया होगा। ऑल वेरिएबल शुड बी इन न्यूमरेटर। अब जैसे यही सवाल था ना x प्लस 1/x, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में, इसको पहले न्यूमरेटर में ले जाओ, फिर और देखो और सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं, पावर सिंप्लीफाई हो सके तो पावर सिंप्लीफाई करो, और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन दे रहा है या नहीं वो भी चेक करो, ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको ये जो एग्जांपल हमने अभी दिया है वो आपको, अब ये सब एग्जांपल कोई और समझा दे तो बड़ा मुश्किल है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये सब अपने बेटा आज से नहीं, मैं बहुत पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है। कब से पता है, जब मैं क्लास 11th में गया था तो 10th वालों को कोचिंग पढ़ाता था। जिस कोचिंग में मैं पढ़ रहा था ना, तो बड़ी अच्छी कोचिंग थी, दैविक क्लासेस, और ये दैविक क्लासेस मेरे यहाँ कोई दैविक नाम का नहीं है। जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था ना, उस कोचिंग का नाम है दैविक क्लासेस। तो वहां पे जब हम पढ़ते थे तो 10th जैसे ही क्रॉस किए पार किए, तो उस टाइम में हमारे यहाँ यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता था। तो यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने में गया, और इतना समझो 100 में से 92 सवाल सही करके आया था, और बहुत अच्छी खासी रैंक आई थी। तो सब लोगों ने कहा चले जाओ कर लो पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो मेरा मन नहीं था, भगवान ने किस्मत में कुछ और लिखा था भाई, जेईई निकाल लिया आज के टाइम पे, तो अच्छे खासे यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। तो मैंने कहा यार 10th-12th कर ले, 11th-12th कर लूं या पॉलिटेक्निक कर लूं, वो तो दोनों इक्विवेलेंट है। तो फिर बात आई कि फिर मैंने छोड़ ही दिया, पता नहीं क्या भगवान ने अच्छा डिसीजन लिया, फिर मैंने पॉलिटेक्निक छोड़ दिया। वो मेरी सीट बेकार चली गई, लेकिन मैंने निकाला, और निकालने के बाद उस कोचिंग में मेरा बैनर लगा। फिर बैनर लगने के बाद इतना समझो कि घर पे मेरे पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी। मैं खुद बता रहा हूँ कि क्या बताऊं यार, बताने की इच्छा भी नहीं हो रही। गांव में कंडे वगैरह होते हैं ना, उपले वगैरह, उसको मैं किसी हलवाई की दुकान पे पहुंचाता था हफ्ते में एक दिन। तो 100 रुपए की पहुंचाता था, तो 100 रुपए वो वापस देता था, और बदले में कुछ मीठा वगैरह दे देता, मिठाई वगैरह खाने पीने के लिए, और 10 रुपए वो एक्स्ट्रा देता था खाली वो कैरी करने के लिए, मतलब ले जाने के लिए। तो 110 रुपए टोटल मिलते थे, बाद में 120 कर दिए थे, 10 रुपए और बढ़ाए थे। तो इतना समझो कि वो 100 रुपए मिलता था वीक, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक में लगभग 400 रुपए, और कोचिंग की फीस 500 होती थी। मैं 400 ही सर को देता था, और सर चुपचाप ले लेते थे। वो कहते थे सूरज कोई बात नहीं, तू खाली मेहनत से पढ़ते रहियो बस, और कहते थे पैसे देते वक्त फोल्ड करके चुपचाप हाथ में पकड़ा दियो, मैं ले लूंगा चुपचाप, और किसी को बताइए मत कि कभी कि हाँ मैं तुम्हें 400 में पढ़ा रहा हूँ। इतना समझो उनका योगदान था। फिर वही टीचर जब मेरी इतना मेहनत देखने के बाद देखे कि यार ये बच्चा तो काफी अच्छा होनहार है और पढ़ भी रहा है, इसने एग्जाम भी निकाल दिए, तो वही टीचर जब मैं 11th में गया ना, तो मुझे 10th की कोचिंग अपने कोचिंग में ही पढ़ाने को दे दी, और मैं ऐसे ही पढ़ाता था। और इतना समझो कि पहले दिन सिर्फ 2 बच्चे थे, सिर्फ ओनली 2 बच्चे। वो आए ना, मेरे को कह रहा है यार ये कैसे पढ़ाएगा ये मास्टर, तो ये तो गया। फिर वो जब मैंने पहली क्लास लिया ना मैथमेटिक्स में, मुझे याद है उस टाइम मैंने क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर मैंने पढ़ाया था, जिसमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये सब आते हैं, वही हमने पढ़ाया था। तो वो बच्चे धीरे धीरे एकदम प्रूफ और डेरिवेशन के साथ जब पढ़ाया ना, वो इतना खुश हुए। फिर दूसरे दिन वो बच्चे बढ़ते चले गए। यानी उस समय जिस स्कूल आसपास थे ना, वहां के सारे बच्चे उस कोचिंग में आ गए, बैठने की भी जगह कम पड़ गए। एट द एंड में कुछ बच्चों को वापस किया गया कि भाई आप, हमारे यहाँ बहुत छोटा सा रूम था, एक सिंगल रूम था। आज के टाइम पे वो कोचिंग बंद हो गई, क्योंकि सर आप कहीं और चले गए। लास्ट बैच था जो हमें पढ़ाए थे, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। क्या कि सूरज अब मन नहीं कर रहा, कुछ और करने का मन कर रहा, तो उन्होंने वो कोचिंग बंद कर दिया। यानी जब तक मैं था वहां पे, तब तक मैं
11th में समझ लो 10th वालों को कोचिंग पढ़ाता था, और तब से मैं पढ़ाता हुआ कंटिन्यू आ रहा हूँ। फिर 12th के साथ मैंने जेई दिया और मेरा हो गया 97.4 परसेंटाइल, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गए थे मेरे, इतना समझ लो। क्योंकि जो सर थे ना वो, उन्होंने बीटेक किया हुआ था, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर से, और मैकेनिकल इंजीनियर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा। तो उनकी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग थी कि मेरे को मेरी फिजिक्स खुद ही एकदम वो सातवें आसमान पे चल रहा था। जेई मेंस में मेरे 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आए थे फिजिक्स में खाली, समझ में आ रहा है? यानी फिजिक्स मेरी बहुत स्ट्रांग है। अभी तो आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, 9 10th वाले को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर चीज पढ़ा रहा हूँ, आप देख ही रहे हो। लेकिन उनको जब पढ़ाता था, अभी 11 12 में आओ फिर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और आप देखना क्या लाजवाब फिजिक्स पढ़ा रहा है मास्टर, समझ में आ रहा है? तो तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई आ रही, स्ट्रगल आ रही है ना, आप झेलो उसे। मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा अगर भगवान तकलीफ देना, चुपचाप ऐसे सर नीचे करके बोलो भाई और दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उससे लड़ने के लिए हिम्मत और हौसला भी देते रहना, क्योंकि हम इंसान हैं, टूट जाते हैं यार। भगवान के साथ जाया करो ना, तो हाथ जोड़ा करो, कभी खाली हाथ भी जाया करो, ठीक है? हमेशा मांगने मत जाया करो। आप उनसे बोलो कि भगवान सुख और दुख दोनों देना हमें, हम आपसे कभी सुख ही नहीं मांगने आ रहे हैं, लेकिन उस दुख में एक ही चीज और दे देना, उस दुख से निपटने के लिए हिम्मत और हौसला दे देना, समझ में आया? बाकी सब जिंदगी है, घसीटो यार, बहुत मजा आता है। अब मैंने गरीबी में ना कभी भी कोई शिकायत नहीं किया कभी किसी को। अरे यार, हम लोग के घर में मतलब इतना समझो कि एक टाइम खाना बनता, दूसरे टाइम कभी बनता नहीं था, ये भी होता था कभी कभी, ठीक है? क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी थी, बाद में सेपरेट हो गई। मेरी फैमिली की कंडीशन इतनी खराब थी भाई, हर रोज झगड़े, हर रोज लड़ाई होते थे, किचाहिन एकदम हो रहा था, एकदम हालत खराब हो जाते थे। इतना समझ लो, छोटी छोटी चीजों के लिए यार, जैसे गाय भैंस ऐसे लगी पड़े हैं ना, तो एक गोबर एक ही साथ करेंगे, एक किसी और का उठा लिया तो उसके लिए लड़ भिड़ जाते थे, एक एक दो दो घंटे लड़ाई होती थी भाई, क्या किचाहिन मचता था मेरे घर उस टाइम, एकदम हालत खराब हो जाते थे। चलो ये सब बातों को क्या बताओ यार, घर परिवार है, सबके यहाँ लगा रहता है, ठीक है? जैसे आजकल बच्चे कुछ ऐसे मैसेज करते हैं, सर ये परेशानी वो परेशानी, फिर मैं अपनी परेशानी देखता हूँ, फिर उन पे मुस्कुराता हूँ कि यार अच्छे क्या है तुम्हारा परेशानी यार। तो इसीलिए कहते हैं जब कितना भी कठिनाई आए, आपको विचलित नहीं होना है, आपको हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना है कि भगवान जितना भी दुख तकलीफ दे रहा है, सब अच्छे के लिए देख रहा है, सब अच्छे के लिए ही दे रहा है, ठीक है? वो आपको एक समझो, देखो दुख तकलीफ देना जरूरी है। देखो इस बातों को, थोड़ा चैप्टर आपका रुक रहा है, थोड़ी वीडियो खींच रहे, कोई बात नहीं, खींचने दो, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके ऊपर अगर दुख तकलीफ आ रहा है बेटा, उससे घबराओ मत, लड़ो यार, लड़ो, इंसान हो, क्या करोगे, है ना? बहुत ज्यादा खुशियां भी अच्छी बात नहीं है। बहुत ज्यादा खुशियां किसी के जीवन में आ जाती है ना, वो डरता है भाई इतना खुशियां आ रही है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ खो ना बैठूं, समझ में आ रहा है? इसलिए दुख, छोटे छोटे दुख भी लगे रहने चाहिए, वो सब भी जीवन का एक हिस्सा है। और आप बड़े बड़े लोगों को देखो ना, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान इतना खुश रहता है, इतना खुश रहता है, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है भाई, बहुत अच्छी लाइफ होती है उसकी। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ना, अब ध्यान देना, ठीक है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अभी हमने पॉलिनोमियल देख लिया और पॉलिनोमियल पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। अब अगला है टर्म्स एंड कोफिशिएंट। हेडिंग बना लो आप लोग, टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है आपको समझाते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, या आपको सिर्फ समझना है। जैसे मैंने आपसे एक कोई पॉलिनोमियल दे दिया, x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये हमने एक पॉलिनोमियल दे दिया। ये पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है, आप तो आप समझ ही रहे हो ना। तो इसमें टर्म्स अगर लेट अस सपोज इसको -5 कर दे रहे हैं, ठीक है? टर्म्स क्या होंगे? तो टर्म्स जितने देख रहे हैं, देखो मल्टीप्लाई में अगर वो चीज है तो वो एक ही टर्म कहलाएगा, जब तक कि प्लस या माइनस ना हो। प्लस या माइनस होगा तो वो टर्म्स अलग हो जाएंगी। जैसे इसमें इस इक्वेशन में मैं कहूं कि कितने टर्म्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक टर्म से ये है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीजें एक ही काउंट होंगी, ठीक है? और जैसे ही प्लस आ गया फिर टर्म्स नंबर चेंज होगा। जैसे ये दोनों क्या है, एक टर्म्स है, यानी ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, ठीक है? तो आपसे अगर पूछा जाए ये पॉलिनोमियल का टर्म्स बताओ, तो आप टर्म्स लिखोगे, इसका साइन के साथ लिखना है। जैसे इसके साइन, इसके बाहर क्या है, प्लस है, तो आप लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस का, फिर कॉमा प्लस 7x प्लस -5, ये हो जाएगा, ये टर्म्स हो जाएगा, ठीक है? दूसरा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है ना, हमेशा वेरिएबल का होता है, ठीक है? जैसे आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है? तो इसमें सवाल होंगे, पहला सवाल जैसे हमने कहा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप बताओगे साइन के साथ +3, ठीक है? ऐसे कोफिशिएंट ऑफ x
कितना है +7 है। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, ये x की पावर 1 है, x की पावर 0 तो कितना है -5 है। समझ में आया? तो ऐसे ही सवाल बनेंगे। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है x स्क्वायर जो वेरिएबल है ना, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर जो वेरिएबल दिख रहा है इस इक्वेशन में, उसके सामने कितना आपका कांस्टेंट लगा हुआ है और किस साइन में लगा हुआ है, वही आपका कोफिशिएंट बताता है। समझ में आया? और टर्म्स बेसिकली ये आपके इंडिविजुअल लिख दो। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करो। चलो उसमें बताओ -5x³ + 3x स्क्वायर -7x + 8 ये है आपका। तो आप बताओ इसमें टर्म्स कितने हैं? तो 1 2 3 4। तो टर्म्स आप बताओगे 5x स्क्वायर है प्लस 3x स्क्वायर है -7x है और +8 है। ठीक है, ये आपका। और कई लोग प्लस दिखाते नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस एजप्शन में होता है कि जब भी कोई साइन नहीं लिखा हो उसका सामने प्लस आप मान लो, माइनस आपको दिखाना पड़ता है। समझ में आया? अब ऐसे कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? तो आप देखो -5 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? तो +3 है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? तो -7 है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कितना है? तो 8 है। समझ में आया? तो ऐसे एक हो गया आपका कोफिशिएंट एंड क्या टर्म्स। समझ में आया? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा दो एग्जांपल से। समझ में आया? ये दूसरा टॉपिक है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्लियर किया और दूसरा टर्म एंड कोफिशिएंट बता दिया। ठीक है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। आगे बढ़ जाए, आगे चलो। अब हम आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल जितना है उसको फटाफट कवर कर लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल बचे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, मार्कर में इंक खत्म हो गया, मैं दूसरा मार्कर चेंज कर लूं क्योंकि फोकस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्या बताया हमने? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ध्यान देना आपको क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, पहले आपको डिग्री बता देता हूं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हेडिंग बनाओ आप, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सॉरी, इरेज कर दिया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझाएंगे। ठीक है, समझ में आया? समझो, आपका जो हाईएस्ट पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्या लिखा हमने? पॉलिनोमियल इतना ऐसे एक समझो, पहले एग्जांपल समझा देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे x की पावर 5 3x³ + 5x स्क्वायर + 7 = लेट अस सपोज, ये आपका एक एग्जांपल पूछा तो आपसे सिंपली पूछेगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। तो आप देखो सारे वेरिएबल देखो, यहाँ x एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और यहाँ x की पावर 0 है। ठीक है, सारे वेरिएबल के देखो और उनकी पावर देखो, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 0 है। तो इन सब में सबसे बड़ी पावर क्या है? 5 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका जो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। ठीक है, कितना है? 5 है। यही आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्या है पता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ में आया? यही आपका क्या है? डिग्री है। अब लिख लिए, समझ में आया? जैसे ये आपका एक एग्जांपल हो गया। समझ में आया? आगे बढ़े। अब आप हेडिंग बनाओ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अभी कहोगे इतना, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल लिख लो, पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 0। क्या होना चाहिए? 0। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके डिग्री क्या हो 0। जैसे एग्जांपल में 5 7 8, अब इनके डिग्री क्या है? 0। कैसे? 5 है, x की पावर 0 है। अब इसमें वेरिएबल तो एक ही है तो इसकी पावर क्या है? 0 है और उसकी पावर 0 है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ में? इतनी बात समझ भाई। यहाँ एक नोट करके लिख लेना एक बात, ये नोट करके, द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल is straight line parallel to, ये साइन पैरेलल का होता है, पैरेलल टू x एक्सिस
एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ये आपका 5 पॉलिनोमियल है, ठीक है। जब आप ग्राफ में आप देखोगे ना तो इसे y इक्वल टू 5 आप मान लेते हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। y इक्वल टू 5, लेट सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे छोड़ो इतना ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 ये है। तो आपका इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ये बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखोगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बना, समझ में? इसीलिए मैंने ये नोट लिखा है, द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये पहला टाइप्स है। दूसरा टाइप्स है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल नाम से ही समझ में आ रहा है, लीनियर मतलब डिग्री जिसकी एक हो। क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। हम टीचरों को एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है बोर्ड वगैरह पे कि इरेज करते हैं, आप लोग पूरा फिर से लिखते हो। यही कोचिंग में भी होता था, टीचरों को फिर से बोलते सर आप तो इरेज कर लिया, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर बोलते रहते थे आगे चले आगे चल, जल्दी नोट कर, ऐसे बोलते रहते थे। चले आगे, लीनियर पॉलिनोमियल समझो। पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, समझ में? फॉर एग्जांपल x+3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है और इसकी डिग्री जो है वो 0 है। इन दोनों में हाईएस्ट क्या है? तो 1 है। तो इसकी जो डिग्री है क्या है? डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और नोट करके इसका भी लिखना, इसका भी डेफिनेशन, डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ओ सॉरी, ग्राफ मैं कुछ और सोच रहा था और लिख कुछ और रहा हूं, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा कभी कभी होता है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ओके, बट नॉट नीड टू बी पैरेलल। पैरेलल नहीं हुआ, हमने पैरेलल कुछ भी नहीं लिखा, बस स्ट्रेट लाइन लिखा है, समझ में? यानी आपका ग्राफ ये ऐसे भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन ये भी तो है, ऐसे भी बन सकता है, पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब कैसे बनेगा, किधर बनेगा, ये हम धीरे धीरे आगे के चैप्टर में सीखते रहेंगे, ठीक है। समझ में आया? ग्राफ कैसे बनता है, अभी एक सवाल ये भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा या नहीं होगा तो इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो, धीरे धीरे आगे वाले चैप्टर में हम सीख लेंगे, लेकिन ये वाली बात आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आगे, अगला दूसरा टाइप, तीसरा टाइप है ये, दूसरा टाइप था। अब हम तीसरा टाइप देखेंगे। तीसरा कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, क्या होना चाहिए? 2। फॉर एग्जांपल x² + 2x + 5, ये आपका। अब इसमें देखो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 0 है। तो हाईएस्ट कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब इसमें भी नोट करके ग्राफ लिख लेना, नोट ग्राफ करके लिखना, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। अब ये नाम आपको पहली बार सुनने में आ रहा होगा, पैराबोला। हायर स्टडीज में जब जाओगे 11th वगैरह में तो इसका अलग से मैथमेटिक्स में चैप्टर आता है, पैराबोला। पैराबोला का शेप कैसे होता है ये समझो। जैसे मान लो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका शेप ऐसे कुछ यू शेप का होता है, एक तरफ खुला रहेगा, ये आगे बढ़ता जाता है, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, बस नाम ध्यान रखो। बस कैसा बनता है? पैराबोला। कहीं देखो, इतना एडवांस इसलिए पढ़ा रहा हूं ना बच्चा, ऐसा समझो कि बड़ा अच्छा, जैसे मैंने कहा ना पॉलिटेक्निक का एग्जाम मैंने निकाल दिया, तो ऐसे नहीं निकाल दिया, मेरे टीचर भी आगे आगे की चीजें पढ़ाते जाते थे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई कंपटीशन में आप बैठते हो ना तो थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ना पड़ता है, आगे की चीजें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठा के देता है, ये हकीकत है। जैसे आप में से कई लोग होंगे ना CHS वगैरह का एग्जाम देते होंगे BHU में एडमिशन लेने के लिए, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है अपने बनारस में, तो वहां पे एडमिशन देने के लिए तो मैंने उसका भी दिया था एग्जाम। तो उसमें देखा था ना, 8th में दिया था, सॉरी 8th से पास हो जाते हो 9th के लिए देते हो, तो जब आप दोगे ना तो आपको लगेगा 9th वाली चीज पूछ लिया उसने, ऐसा होगा। इसीलिए मैं कई चीजें आपको पहले ही सिखाता जा रहा हूँ ताकि आप गलती से भी कोई कंपटीशन का एग्जाम दो तो आपको ये सब टर्म पता रहे कि क्या होता है, पैराबोला वगैरह थोड़ा बहुत भी आप याद रखोगे, ठीक है। आगे तो पढ़ोगे ही, आगे तो 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा पहले से ही नाम सुन लोगे तो कौन सा बेकार है यार, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा चालाक बनना है, ठीक है, बाकी से तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना लटक जाओगे, ठीक है। वरना जितना बाकी पढ़ रहे हो उतना ही आप पढ़ोगे तो दिक्कत की बात है यार। आगे बढ़े, चलो तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप क्या है? क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 हो जाए। नाम याद रहेगा ना, कांस्टेंट लीनियर
क्वाड्रेटिक क्यूबिक, क्यूबिक मतलब 3, ठीक है। जैसे एग्जांपल में x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अच्छा, कई बच्चे इसमें सोचेंगे सर ये अगर ना दिया रहा है डायरेक्ट, अगर ये x क्यूब प्लस 7 दे दे, ये भी है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 0 है, तो कितना डिग्री है, 3 है, और इसमें भी इसका डिग्री 3 हुआ, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1, तो ओवरऑल 3 ही है डिग्री। तो ये कैसा है, दोनों की डिग्री 3 है, तो ये दोनों जो है वो कैसे पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें भी नोट करके लिखना, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसके ग्राफ के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, छोड़ दो, इसके ग्राफ के बारे में आप जानोगे ना, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, कर्व डब्ल्यू बन जाता है, इधर उधर कुछ भी बन जाता है, इस पे पूछेगा भी नहीं सवाल। आगे बढ़े, अगला चलो, अगला है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। कई लोग क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक में आपका कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, ठीक है, कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, 4 बार बोलते हो, कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक, सॉरी कांस्टेंट लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक, और क्या बोल दिया मैंने, दिमाग में कुछ और चल रहा है और बोल कुछ और, ध्यान समझो। कांस्टेंट, दूसरा है आपका लीनियर, तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। 5 टाइप्स हैं टोटल, ये 5वां टाइप्स है, ये नंबर में नहीं चेंज कर पा रहा हूं, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक्स में जिसकी डिग्री क्या हो, क्या बोल दिया मैंने, पता नहीं अभी तक क्या बोल रहा हूं मैं, इधर ध्यान दो। पहला है आपका कांस्टेंट, दूसरा है आपका लीनियर, तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है, चौथा है आपका क्यूबिक, और 5वां है आपका बाई क्वाड्रेटिक। बस यही तो बोला था, ठीक है, बोला तो यही है। मैं खुद कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता हूँ कि मेरे जो स्टेटमेंट है वो कहीं टंग स्लिप से इधर उधर तो नहीं हो गया। चले आगे, क्योंकि दिमाग में कुछ और चलता रहता है ना, तो मुंह से कुछ और निकल जाता है। ऐसा आपके साथ भी होगा, ठीक है। कभी आप मेरे पे हंस रहे होगे तो एक बार हंसने से पहले ना एक काम करो, आओ और अपना फोन का कैमरा ओपन करो और उसके सामने ना 10 मिनट बोल के दिखाओ, फिर आपकी हंसी ना बंद हो गई तो बताना, ठीक है। हंस रहे हो जो ना, वो सारी की सारी हंसी बंद हो जाएगी, क्योंकि कुछ शब्द भी नहीं निकलेंगे। भाई जब मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया ना, तो अचानक एक दिन ना मैं डिप्रेशन चला गया, अरे यार इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, यहाँ तो बोली भी नहीं निकल रही है, आए कैसे बोले, स्टार्ट ही कैसे करे, हेलो बच्चों, ये वो दुनिया भर का, ये मैंने कहा ये शुरू करते हैं, फिर स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे ना, डिलीट कर दिया उसको, वही पे इतना घटिया आया, ऐसे बोल रहा था, हेलो ये है, ये वो है, ये वो है। मैं अपना वीडियो जब खुद देखा ना, मैं कहा अभी ये मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना घोचू जैसा पढ़ा रहा हूँ। तो बाद में धीरे धीरे इंप्रूव हो गया। तो ठीक है भाई, हंस लो, आज आपका टाइम है, ठीक है। चलिए आगे। तो क्या बोल रहा हूँ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री आपका 4 हो। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ऐसे हो। तो इनकी डिग्री आप डायरेक्ट लिख दो, मैं कितना है, 4 है, तो इसकी डिग्री 4 है, तो इसका क्या इक्वेशन, सॉरी ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो बाई क्वाड्रेटिक। अब ऐसे कहोगे सर ऐसे बढ़ाते जाओ, पेंटा फिर ये वो, तो सिर्फ बाई क्वाड्रेटिक तक आपको नाम लिखना, याद रखना, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद सिंपली पॉलिनोमियल कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, सिंपली वो पॉलिनोमियल है। तो आपको याद रहेगा आपसे नाम कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। नाम याद रखना, कई बार नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक को ना उनको कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा समझो क्वाड्रेटिक पहले आता है इसलिए इसकी डिग्री 2 होगी, और बाई क्वाड्रेटिक में बाई और ऐड हो गया इसलिए 4 हो जाएगा, यानी बड़ी डिग्री वाली बात चलेगी, ठीक है। चले आगे, समझ में। और क्यूब और ये सब तो याद ही रहे, लीनियर मतलब 1, कांस्टेंट मतलब 0 पावर, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूब मतलब 3, आप पावर क्यूब पढ़े हो ना, स्क्वायर एंड क्यूब, तो क्यूब का मतलब 3, तो डिग्री 3 याद ही रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक 4 याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जो बचा कुछ डाउट्स है या टाइप्स वगैरह पे बेस्ड सारे के सारे आपका क्वेश्चन हो जाए। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ध्यान देना, अब ये कुछ क्वेश्चन दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपका एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल है जिसको हमें क्या करना, फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं लिखा, भर में जाए आगे। चले आगे, क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन है आपका, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ पूछा, बाकी का नहीं। तो आप पहला एक्सप्रेशन देखो, एक्स स्क्वायर कहां दिख रहा है, यहाँ। अब इसका कोफिशिएंट कितना है, तो +7, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, +7। अब इसमें आओ, ढूंढो एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो अब एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट ही नहीं दिख रहा, तो हम इसमें +0 × x² नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना।
क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, और किसी चीज में जीरो जोड़ो तो वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन ही है, यानी इस एक्सप्रेशन में हमने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या है, इसका कोफिशिएंट जीरो है, ठीक है। ये इधर आ जाओ, इसका क्या है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, ये है π/6। कितना है, π/6। इसका देखो, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है कहीं, नहीं एक्स दिख रहा है कहीं, एक्स स्क्वायर तो नहीं मान रहे हो। इसका क्या है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर आप ऐड कर लो, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन लिख लेना, फिर बगल में सोल्यूशन लिखना। मेरा क्या है, क्वेश्चन लिख दिया उसी में सोल्यूशन कर दे रहा हूं, तो आप लोग इतना होशियार हो गया है ना। तो इसका क्या है, जीरो है, समझ में आया। तो इतना हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सारे के सारे के डिग्री लिख लो। चलो इसका डिग्री बताओ जरा क्या है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है पावर, इसका पावर 0 है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या है 3, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ये बताओ इसकी डिग्री 0, 1, 3, तो हाईएस्ट कितना है 3। इसकी बताओ ये वेरिएबल एक ही है, बाकी और कोई वेरिएबल यहाँ 0 है, तो इसकी डिग्री 0 है। तो यहाँ पे कितना है, डिग्री 1 है। इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री भी 0 है, क्यों, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्लासिफाई करो जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं वो किसमें किसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, यानी इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। एक साथ तो एक से ज्यादा पॉलिनोमियल के टाइप्स नहीं हो सकते, ऐसा थोड़ी कोई एक पॉलिनोमियल लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक। अरे कैसे हो सकता है यार, डिग्री तो हमेशा एक ही हो सकती है, ये बात याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल का एक ही डिग्री हो सकती है, ठीक है। चाहे वो लीनियर 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 0 हो, या यही होगा। क्या नेगेटिव हो सकता है कभी, नेगेटिव कहां से होगा, फिर पॉलिनोमियल ही नहीं रहा ना। अगर डिग्री नेगेटिव कहां से हो सकती है बाबू, बोल दिया इसका मतलब पटाख से नहीं बोल देना, ठीक है। आगे चलते हैं, वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के बाद ये टाइप्स बने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका बताओ इसका डिग्री कितना है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो इसका कौन सा है, क्वाड्रेटिक है ना, ये कैसे, कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा टाइप्स का पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ में आया। आगे चलें, ये वाला बताओ, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0, तो ओवरऑल डिग्री 1 है। डिग्री 1 बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल, कैसे है, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी मैं एनसीईआरटी का भी 2.1 एक्सरसाइज करा दूंगा, मैं आपको ऐसे कैमरे में दिखाऊंगा, कहोगे अरे ये है, ये एक्सरसाइज है, ठीक। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी वगैरह देखो, आरडी अगर पढ़ लिए ना, एनसीईआरटी वगैरह के ऐसे आप उड़ाओगे ना सवाल सारे के सारे, आप कहोगे भाई एनसीईआरटी उठा के ऐसे फेंक दो, उड़ गया सारा का सारा, ठीक है, ऐसा लगेगा। चले आगे, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, ओवरऑल इसकी पूरी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें सिर्फ 1 है डिग्री, तो ये कैसी है, कैसी है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। चले आगे, इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 0 है, ओवरऑल डिग्री कितनी है, 2। तो ये कैसा है, ये कैसा है और ये कैसी है, देखो ये सिंगल अकेला पड़ा है और ये 2 पड़ा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक भाई साहब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। आगे चलते हैं, ये देखो इसकी डिग्री 4 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, ओवरऑल डिग्री कितनी है, 4 है। तो ये कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसीलिए देखो ये कितना चौड़ा, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, कैसा बोला, और ये बेचारी दुबली पतली, ठीक है, इसको कैसी बोला, ठीक है, समझ में आया। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसी होती है, ठीक है, उसके बाद सारे सारे कैसा होता है। अब आपसे अगर आपके स्कूल में कोई लड़की दिखे ना, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बनाए, लीनियर इधर आप, ठीक है। ऐसे अलग अलग नाम हम लोग थे अपने टाइम पे, तो भाई नाम फिरते थे, आप लोग पता नहीं फिरते हो या नहीं, आपस में ही रहना ये सब सारे नाम, कहीं उसका उस तक अगर सुनने में आए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कहीं लीनियर से तुझे बाई क्वाड्रेटिक बना देगी, ठीक है। आगे चले, हाँ चले आगे, आगे चलते हैं। अरे आप लोग बहुत बदमाशी करते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, इतना बदमाशी किए हैं ना स्कूल वगैरह में क्या। अब हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, या आगे etc कितने वेरिएबल में। तो देखो वेरिएबल ही सिर्फ काउंट करने, किसी भी पॉलिनोमियल, देखो ये पॉलिनोमियल है तो हाँ है, जितने कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x वेरिएबल दिख रहा है और एक y वेरिएबल, तो कितने वेरिएबल है यहाँ टोटल 2 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताओ जरा, एक x है, एक t है, और कुछ भी दिख रहा है, 2 ही है, ये भी 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। यहाँ पे tt, यहाँ पे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल लिख लेना है। ये देखो x y y z, यानी एक x, एक y और एक z, 3 दिख रहा है, तो ये
3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, यानी यहाँ पे लिख लेना 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल लिख लोगे ना, ठीक है, यही बस बताना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग लिख लेना यहाँ पे। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे एक्स वाई प्लस 3 बराबर 0, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो कई लोग इसमें बता देंगे डिग्री जो होती है। अब इसमें डिग्री का एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे रिगार्डिंग एक डाउट क्रिएट करेंगे आगे चल के, और उस डाउट को मैं ही सॉल्व करूंगा। आप किसी से भी पूछना हो, वो सब के सब चले जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये बात सत्य है। चलो आगे। इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोलना चाहिए, बट जब चीजें है तो है यार। आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री देखोगे ना, जब ये पूरा का पूरा एक टर्म है, वेरिएबल एक टर्म है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 1 है, इन दोनों की डिग्री जोड़ के आप बताओगे इसकी डिग्री 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। समझ में आया क्या है क्वाड्रेटिक? अब इसमें एक डाउट होगा, ये डाउट ये है, इफ द डिग्री ऑफ, ये इतना याद रखना, आगे चल के ये बात मैं पढ़ाऊंगा कि अगर किसी का डिग्री अगर 1 है, दैट मीन्स एक रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी का डिग्री 2 है तो 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे। रूट क्या होता है वो भी समझाएंगे, ठीक है। अगर किसी की डिग्री 3 है तो 3 रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो चाहे रियल हो इमेजिनरी, अभी ये बात की बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो समझ में, डिग्री जितनी होगी उतने रूट्स होंगे। तो आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसका एक्स वाई प्लस 3 बराबर 0 है, इसका, और एक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कर लेते हैं, और इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है। इसका आप रूट निकालोगे तो इसका 2 जीरोज आएगा, 2 जीरोज आएगा, ठीक है। जो x की 2 वैल्यूज आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। क्यों? क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है तो इसलिए 2 जीरोज आएंगे। लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 रूट निकाल के बताओ। चलो, इसके 2 रूट निकाल बताओ। अब इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर देंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो में अगर अभी बता दूंगा तो फिर सोचे क्या, है ना, सोचना भी जरूरी है। आगे बढ़े, चलो, ये डाउट रहेगा आपका। और ये मैंने एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता दिया कि यहाँ पे जो डिग्री है ना वो क्या है, डिग्री 2 है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो टॉपिक चलेगा वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अभी हमने पढ़ाया था ना टर्म्स क्या होता है, वो प्लस और माइनस से जितने भी सेपरेट होते हैं उन्हीं को टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो उन पे बेसिस आपको एक टाइप से बनाया गया पॉलिनोमियल का, जैसे मोनोमियल, फिर बायनोमियल, फिर ट्रायनोमियल, ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल आगे चल जाता है, ठीक है। आगे फिर अब मोनोमियल क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, यानी टर्म कितने हो, 1 हो, और इसमें टर्म 2 हो, इसमें टर्म 3 हो। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 5x सिर्फ लिखा हो तो ये मोनोमियल है, 5x प्लस 6 है तो ये बायनोमियल है, यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये। 5x प्लस 3y प्लस 7, यहाँ पे कितने टर्म है, 3, ट्राइनोमियल हो गया। समझ में? और इसके बाद फिर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसी पे एक एनसीईआरटी में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, ठीक है। एक बार पॉज करके वो क्वेश्चन, हाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन है, गिव द एग्जांपल। आपसे कोई एक एग्जांपल पूछ रहा है, आप एक एग्जांपल बताओ जो बायनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो, और दूसरा एक और एग्जांपल बताओ जो मोनोमियल हो और जिसकी डिग्री 100 हो। तो सबसे पहले हम ये बायनोमियल देख लें। बायनोमियल में कितने टर्म होने चाहिए, 2, तो 2 टर्म होना चाहिए, लेकिन डिग्री जो होनी चाहिए हाईएस्ट वेरिएबल की वो 35 होना चाहिए। 35 एक का होना चाहिए, बाकी सबका कम होना चाहिए, ठीक है, या सब बराबर भी हो जाए चलेगा, ठीक है। जैसे x की पावर 35 प्लस y की पावर 35, ये भी क्या आंसर सही है, हाँ बिल्कुल सही है। या दूसरा आप एग्जांपल उसी का ये भी दे सकते हो, x की पावर 35 प्लस y की पावर 2, तो इसका डिग्री 35 इसका डिग्री 2, तो ये हो जाएगा। तीसरा और भी एग्जांपल 35 इसका दे दिया प्लस x की पावर 2 दे दिया, या सिर्फ और सिर्फ ये 2 टर्म होने चाहिए, ठीक है, याद रखना, समझ में आया। और ऐसे तमाम एग्जांपल दिए जा सकते हैं। ये पहला, ये इसका हो गया आंसर। अब हम इसका देखेंगे, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री ले लो, 100 दे दिया, यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर लो, या 100 x की पावर 100 ले लो, कुछ भी ले लो, ये मोनोमियल एक ही डिग्री पड़ी है, सॉरी एक ही टर्म भी है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 100 हो गई। समझ में आ? तो ये आपका बेसिक एग्जांपल हो गया। एक एक ही पूछा है तो एक एक ही आप दे दो।
हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अपने एनसीईआरटी का यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी का आपका 2.1 एक्सरसाइज आप लोग खुद से लगाओ, ठीक है। एक बार देखो, पहले एक बार खोलो, ठीक है। मैं खुद नहीं दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि इतना बेकार सा सवाल लगेगा आपको ना, लगेगा कि ऐसे यूं उड़ा देंगे, ठीक है। और जिस लेवल का मैंने सवाल कराया हुआ है ना बच्चा, उस लेवल का आपको कभी डाउट नहीं हो सकता। कंपटीशन में कितना भी फंसाएगा आपको पॉलिनोमियल में, लेकिन इससे ज्यादा नहीं फंसाएगा, ठीक है। अरे बहुत मेहनत किया हुआ है यार इसके पीछे, ठीक है। चलो आगे, चलो ठीक है, आज के वीडियो यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट जीरोस वगैरह पढ़ेंगे, ये फिर आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए कोई होमवर्क वगैरह नहीं है, जितना हमने क्वेश्चन लगाया बस उसी को एक बार रिवीजन कर लो या रिपीट कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।